गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का गैलेक्सी स्टडी एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपके लिए हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, जिसका वीडियो मैंने कुछ दिनों पहले ही अपलोड किया है, जिसे पूरा देखने के बाद ये क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन नंबर है ए शब्द, बी व्यंजन, सी स्वर, डी वर्ण। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। दूसरा है, हिंदी में मूर्धा वर्णों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 51, ऑप्शन सी है 52, ऑप्शन डी है 53। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हमारे मूर्धा वर्णों की संख्या 52 होती है। तीसरा क्वेश्चन है, वर्णमाला कहते हैं शब्द समूह को। ऑप्शन बी है वर्गों के संकलन को, ऑप्शन सी है शब्द गणना को, ऑप्शन डी है वर्णों के व्यवस्थित क्रम को। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो हमारा ऑप्शन है ए मूल स्वर, बी घोष वर्ण, सी संयुक्त वर्ण, डी तालव्य। तो हमारा छह जो आता है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। पहला ऑप्शन है क ख, दूसरा है य र, सी है च ज और डी है हमारा ट ड। तो हमारी कंठ ध्वनियाँ हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा हमारा, क और ख जो हमारी कंठ ध्वनियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। ऑप्शन ए है हमारा क के बाद, बी है छ के बाद, सी त्र, डी ज्ञ। तो हमारा छ जो है इसका आंसर होगा ए, क के बाद आता है। क्वेश्चन है आप सभी के सामने अगला, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। ऑप्शन ए है ज प्लस य, ऑप्शन बी है ज प्लस य, ऑप्शन सी है ज प्लस ध, ऑप्शन डी है ज प्लस न्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज प्लस य। ये हमारा है ज्ञ का संयुक्त वर्ण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। ए है अ आ, बी है क ग, सी है थ ध, डी है हमारा फ और ब। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अल्प प्राण। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, नौवां, अघोष वर्ण कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए अ, ऑप्शन बी ज, ऑप्शन सी ह, ऑप्शन डी श। तो अघोष वर्ण है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि श। अगला है हमारा, निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन ए है श, ऑप्शन बी है य, ऑप्शन सी है य, ऑप्शन डी है हमारा ज। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। हमारा 11वां क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए है मूर्धा, ऑप्शन बी है कंठ, ऑप्शन सी है तालु, ऑप्शन डी है दंत। तो जो घ का उच्चारण स्थान है हमारा कंठ है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं। नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ, तालव्य। तो हमारा ए जो है कंठ तालव्य है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है।
ऑप्शन नंबर ए है द, ऑप्शन बी है ग्य, ऑप्शन सी है ड, ऑप्शन डी है ड। तो हमारा संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो हमारा ज्ञ है ये संयुक्त व्यंजन है हमारे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन ए है अ आ, ऑप्शन बी है ई, ऑप्शन सी है उ, ऑप्शन डी है अंग और अह। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अंग और अ हमारे हैं अयोगवाह वर्ण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? यानी कि दंत्य दांतों के द्वारा नहीं बोले जाते हैं। तो त, ऑप्शन नंबर ए है त, ऑप्शन बी है न, ऑप्शन सी है द, ऑप्शन डी है ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर टी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है होगा, क्योंकि ट का हमारा उच्चारण स्थान मूर्धा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है? ऑप्शन नंबर ए है पुनः, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी है दिल्ली या ऑप्शन डी है हमारा उत्साह। तो हमारे इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दिल्ली। इसमें द्वितीय व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ या अकारांत? तो जिनके अंत में अ आता है उसे हम अकारांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, श, 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 ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? यहाँ पे ब नहीं, यहाँ पे ये श है, यहाँ पे ये वाला श है, ये ब नहीं है, ये मिस्टेक है क्वेश्चन की। तो श, श, श कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है प्रकंपी, ऑप्शन बी है स्पर्शी, ऑप्शन सी है संघर्षी, ऑप्शन डी है स्पर्श संघर्षी। तो ये हमारे हैं संघर्षी। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। आपके आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, छ वर्ण किसके योग से बना है? ऑप्शन है क प्लस श, क प्लस च, क प्लस छ, क प्लस श। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हमारे क प्लस स के संयोग से छ वर्ण का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? ख, ग, उ, सी है ए, डी हमारा है श, श। तो हमारे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ख और ग हमारा क्या है? नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो आपके आगे हैं चार ऑप्शन। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 13। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 11 स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो हमारा आपके सामने ऑप्शन है ख, च, स और ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सी हमारा घोष वर्ण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? ऑप्शन ए है अ, ऑप्शन बी है उ, ऑप्शन सी है ए, ऑप्शन डी है न। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये स्वर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अमानक वर्ण है? ख, ध, ल, भ। तो हमारा अमानक वर्ण ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है? तो ठ, ड, ढ, घ। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है ये ट वर्ग नहीं है, ये हमारा क वर्ग है।
अगला क्वेश्चन है क ज ग फ ध्वनियाँ किसकी हैं? ये है हमारे ऑप्शन है आप सभी के आगे, संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की, दक्षिणी भाषाओं की। तो हमारा जो है इसका आंसर होगा अरबी फारसी की जो है हमारी ये ध्वनियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है 32, ऑप्शन बी है 34, ऑप्शन सी है 33, ऑप्शन डी है हमारा 36। तो हमारे व्यंजनों की संख्या होती है 33, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन है आप सभी के सामने, ए है ग, बी है ज झ, सी है ड ढ और डी है प और फ। तो मूर्धन्य व्यंजन है हमारे ड और ढ, जो हमारे ड और ढ ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो अ, ऑप्शन है ए आ, ऑप्शन बी है ई, ऑप्शन सी है ज, ऑप्शन डी है ड़। तो पश्च स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में हमारे पिछला भाग कार्य करता है उसे हम पश्च स्वर कहते हैं, जीभ का पिछला भाग। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा अनुनासिक के व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के पंचमाक्षर, वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर या वर्ग के पंचमाक्षर। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वर्ग के पंचमाक्षर जो होते हैं हमारे अनुनासिक होते हैं, जिनको नाक और मुंह के द्वारा बोले जाते हैं उन्हें अनुनासिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन या अल्प प्राण। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विसर्ग जो होता है हमारा अयोगवाह होता है। अंग अ। 32 है हमारा हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हमने आगे इस क्वेश्चन को किया है, ये दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं हम फिर से। इसका ए है 8, बी है 9, सी है 11, डी है 14। तो हमारे स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अंग और अ हमारे अयोगवाह होते हैं, इसलिए इनकी गणना नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन है छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है दंत्य, ओष्ठ, तालव्य या वत्सर्य। तो ये हमारा छ जो है ये हमारा तालव्य होता है। आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, यानी कंठ और ओठ के द्वारा जो बोले जाते हैं उसे कंठोष्ठ बोलते हैं। इसका उदाहरण है आपके सामने 4 ऑप्शन औ, ए, क, त। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन है? छ, श, त्र और ज्ञ नहीं है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है श, ये हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम है। ऑप्शन नंबर ए है शब्द, ध्वनि, वाक्य या पद। बी है शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद। सी है पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द। डी है ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सबसे पहले ध्वनि होती है, उसके बाद उससे शब्द बनते हैं, फिर एक पद का निर्माण होता है, उसके बाद जाके हमारा वाक्य बनता है। यही क्रम सही है। अगला क्वेश्चन है तालव्य व्यंजन है च, छ, ज, झ। ऑप्शन बी है ट, ठ, ड, ढ। ऑप्शन सी है त, थ, द, ध। ऑप्शन डी है प, फ, ब, भ। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि च, छ, ज, झ हमारा है जो तालव्य है, ट, ठ, ड, ढ हमारा मूर्धा है, त, थ, द, ध, न हमारा दंत है और प, फ, ब, भ हमारा ओष्ठ है, इनके उच्चारण स्थान। अगला क्वेश्चन है
निम्नांकित में से उच्चारण के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर के में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही क्रम कौन सा है? तो जब हम इनका उच्चारण करते हैं उसका सही क्रम पूछा है। तो सबसे पहले क्या, कंठ, तालव्य, वत्सर्य, दंत, ओष्ठ, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी है हमारा तालव्य, कंठ, ओष्ठ, दंत, वत्सर्य। ऑप्शन सी है दंत, ओष्ठ, कंठ, वर्य, तालव्य। ऑप्शन डी है हमारा ओष्ठ, वत्सर्य, तालव्य, कंठ या दंत। तो सबसे पहले हमारा उच्चारण होता है कंठ द्वारा, फिर तालव्य द्वारा, फिर वात्सर्य द्वारा, वात्सर्य को मूर्धा भी कहते हैं, फिर दंत, फिर ओष्ठ। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तालव्य, ऊष्म, अंतस्थ या ओष्ठ? तो य, र, ल, व हमारा अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब आप सभी के सामने सबसे लास्ट क्वेश्चन है, अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो हमारा अनुनासिक है ये हमारे नाक और मुंह दोनों के द्वारा बोले जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।